इस दुनिया में दो रियासतें हैं, जब से वो बनी है वो बाकायदा बढ़ रही हैं इन टर्म्स ऑफ देयर लैंड मास। एक हिंदुस्तान है और दूसरा इजराइल है। इन दोनों के नक्शे उठा के देख लें, जो 15 अगस्त 1947 को था आज क्या है, और इजराइल जो था आज क्या है। इसमें अभी तालिबान ने भारत से बात करना शुरू कर दी है। पहले पाकिस्तान का पॉलिसी होता था कि अब श्रीनगर कैसे लेंगे। सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी ग्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजीशन है कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे। ये आज पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की पोजीशन है। भारत तो बलूचिस्तान को लेकर बातें करते हैं, वो आजाद कश्मीर को लेकर बात करते हैं, वो तो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी उनका क्लेम है, और वो ये कहते हैं कि वहां से अफगानिस्तान को कि आप अफगानियों की जमीन है, ये सारी फाटा लड़ो बारियो अफगान, ये ऊपर नीचे सारा अफगान है। अमेरिका का निकल के जा रहा है तो वो क्या ख्याल है आपके, अफगानिस्तान को सेटल होने नहीं देगा? कि जब आप कमजोर हैं तो दुनिया आपके साथ क्यों खड़ी होगी? पाकिस्तान की मीडिया में यह चर्चा हो रहा है कि पाकिस्तान केवल कश्मीर का रट लगाते रह गया, पर भारत कश्मीर को तो हड़प ही लिया। अब उसकी नज़र गिलगित बल्तिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर भी है। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि भारत और इजराइल दो ही दुनिया में ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी देश की सीमाओं को बढ़ाया है। क्या है पूरा माजरा, इसको समझने के लिए आइए देखते हैं पाक मीडिया का वीडियो का अगला भाग। दुनिया में दो रियासतें, भारत तो बलूचिस्तान को लेकर बातें करते हैं, वो आजाद कश्मीर को लेकर बात करते हैं, वो तो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी उनका क्लेम है, और वो ये कहते हैं कि वहां से अफगानिस्तान को कि आप अफगानियों की जमीन है, ये सारी फाटा लड़ो बारियो अफगान, ये ऊपर नीचे सारा अफगान है। तो उनका तो एजेंडा बड़ा ही लंबा चौड़ा है। अब दो चीजें बड़ी वाज़ेह हैं इसमें। इस दुनिया में दो रियासतें हैं, जब से वो बनी है वो बाकायदा बढ़ रही हैं इन टर्म्स ऑफ देयर लैंड मास। एक हिंदुस्तान है और दूसरा इजराइल है। इन दोनों के नक्शे उठा के देख लें, जो 15 अगस्त 1947 को था आज क्या है, और इजराइल जो था आज क्या है। इसमें नंबर एक। नंबर दो, उनके जो भी मंसूबे हैं आपने उनको किस हद तक, अगले दिन में ये बात सुन रहा था कि ये बात ही हो रही थी, अभी तालिबान ने भारत से बात करना शुरू कर दी है। हम ये कह रहे हैं कि हाँ जो मर्जी जो करना चाहें करें, हमने जो 20 साल मार खाई है उससे पहले जो मार खाते रहे हैं, जब से पाकिस्तान मार से वजूद में है, अफगानिस्तान की तरफ से हम पे हमले भी हुए, हम शरारत करते रहे, कौन करता रहा इसके लिए? हम फिर वो स्पेस देने को तैयार हो गए इसको। और अमेरिका का निकल के जा रहा है तो वो क्या ख्याल है आपके, अफगानिस्तान को सेटल होने नहीं देगा? तो एवीएम शहजाद चौधरी साहब, आपको ये फील आती है कि शायद स्टेटस को तस्लीम कर लिया है हमने, पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के? यानी मैंने कोई एहतजाजी खबर या कुछ ऐसा नहीं सुना, ये तो कश्मीर में बताया कि जनाब यहाँ पे तो बंकर बन रहे हैं, और उनके अखबार ये रिपोर्ट कर रहे हैं। भारत तो कभी भी नहीं बताएगा आपको 8000 बंकर बन गए, 10,000 बन रहे हैं, फौजी पहुंच रहे हैं, वो दो रियासतों में उसको तकसीम कर रहे हैं, वहां पे एक अजीबोगरीब सिचुएशन दोबारा क्रिएट हो गई है। हम कहाँ हैं? सवाए वजारते खारजा का एक स्टेटमेंट आया था और कुछ भी नहीं। इससे पहले आपने जिक्र किया कि वो लद्दाख को अलहदा करने जा रहा है, जम्मू को अलहदा करने जा रहा है, फिर वो शायद पंडितों को कश्मीर वैली में भी कुछ उनको बसाएगा वहाँ पे, और उसकी डेमोग्राफिक को भी चेंज करने की कोशिश करेगा। मैं बहुत बड़ा दावा तो नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर पिछले 10 साल की मेरी राइटिंग्स आप देखें तो ये नक्शा पहले दिन से लेके आज तक मैं यही आपको बता रहा हूँ कि भारत ये करने जा रहा है। अब हम तो बहुत छोटे लोग हैं इस काम के अंदर, बड़े बड़े पॉलिसी साज, बड़े समझदार लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, फिर उसके बावजूद इतनी इंटेलिजेंस के साथ ये पता लग जाना चाहिए था कि 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है। अगर ये भी इंफॉर्मेशन थी कि 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है, और 5 अगस्त को जो हो गया वो जब हो गया, अब उसको भी 2 साल होने को आ गए हैं, तो पाकिस्तान ने उसके बाद क्या कर लिया? सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जब ये एक डिज़ाइन बन रहा था कि इंडिया क्या करेगा और किस तरीके से करेगा, क्योंकि उसने जो उसकी हदूद थी उसने उन हदूद को अपने अंदर जम करना ही करना था। क्योंकि जब उसको ये रियलाइज हो गया था कि पाकिस्तान अब जंग नहीं करेगा, जो ही आप न्यूक्लियर बने आपने कहा कि हम जंग नहीं करेंगे, हमने अब जंग खत्म हो गई, इस खत्ते से जंग खत्म हो गई, वो तो आपने खुद उनको सबक सिखा दिया कि जंग अब नहीं हो सकती। अब जब जंग नहीं हो सकती तो फिर यहाँ एक ही रास्ता रह गया, बातचीत का। जब आप बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है और उनके कंट्रोल में है, वो जब चाहे बातचीत करें, जब चाहे ना करें, जब चाहे अपनी मर्जी की बातचीत करें, और आप खुद नाराज होकर यहाँ बैठ जाएं कि हम तो बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि हमारी तो बड़ी इज्जत और गैरत और बड़े हम
और कश्मीरियों के साथ ज्यादती हो रही है। तो ना आपके पास फॉरेन पॉलिसी थी, ना आपके पास डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव था, ना आपके पास मिलिट्री ऑफेंसिव था, ना आपके पास कोई डिजाइन था, ना आप बातचीत करने के लिए तैयार थे। आप नाराज होकर बहू की तरह घर में बैठे हुए थे और घर आम चले जा रहा था। अभी 2 साल से हमने 5 अगस्त से शोर मचाया हुआ है कि ये बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा जुल्म हो गया, हमने बिल्कुल बात नहीं करनी। सबसे पहले रिवर्ट करे 5 अगस्त का, भाई नहीं करता, नहीं किया, करेगा भी नहीं। उसने रोक लिया है। आपने जब बंकरों का जिक्र किया, उसने वो लद्दाख को भी अलहदा कर रहा है, वो जम्मू को भी अलहदा कर रहा है। वो कहेगा कि अच्छा किसी ने कुछ करना है तो कश्मीर वैली के साथ मिल मिला के करना है तो कर लो। लफ्ज़ कश्मीर को खत्म ही कर दिया उसने। लफ्ज़ कश्मीर वो कह रहा है ही नहीं। कश्मीर रह जाएगा, वैली तक रह जाएगा, बस दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। बाकी जम्मू जम्मू हो जाएगा, लद्दाख लद्दाख हो जाएगा। उसकी अपने भी मसाइल हैं उसके अंदर। उसने चीन को लाके अपनी सरहद पे बिठा दिया। लेकिन ना हम चीन के साथ मिलकर अटैक करने के दो ही रास्ते हैं ना जी। आज आपके साथ जो आप बात कर रहे हैं, अगर इसको तीसरा एक लेवल का आ जाए जिसपे आप आज जिक्र कर रहे हैं, फौजें जा रही हैं, 8000 बंकर बन गए, 10,000 बंकर बन गए, तो फिर ये 2 ही रास्ते हैं ना। आज अटैक करते हैं ना उनके ऊपर, कहते हैं खबरदार ये किया, हम बड़ी गैरत वाले लोग हैं, खबरदार ये करना। लेकिन हम तो 2 साल से बात ही नहीं करना चाह रहे, बातचीत भी नहीं करते। तो फिर मेरा ख्याल है कि हम भी चुप चुपीते यहाँ बैठे सड़ते रहेंगे अपने अंदर, और कश्मीर के साथ जो हो रहा है वो होता रहेगा, जो कि पिछले 73-74 साल में होता आया। उधर क्या बनाया सर? देखें तो यही इश्यूज है ना कि जब आप कमजोर हैं तो दुनिया आपके साथ क्यों खड़ी हो? आपकी एजुकेशन नहीं है, आपकी हेल्थ नहीं है, आपके लीडर आपके करप्ट हैं, पैसे सारे बाहर चले गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ये सारा कुछ कश्मीर की वजह से हो रहा है। भाई यही तो मैं ऐसे करूँ ना, पहले आप इस घर को जरूर ठीक कीजिए, लेकिन ये सारे का इल्जाम कश्मीर पे क्यों धर रहे हैं हम लोग? हम अपना क्यों तस्लीम नहीं कर रहे कि हमने कभी इस मसले पे सीरियस रहे नहीं? ओके फाइन, या तो क्लेम करना, या तो सर खुल के हमें बता देना कि अब हमने क्या सोचना है आइंदा। यानी 70 साल से 73 साल से हम कश्मीर की आस लगा के बैठे हुए हैं, हमारे दादे परदादे लोगों के फौत हो गए, 2-2 नस्लें खत्म हो गई, लोग इंतजार कर रहे हैं। अब या तो इंतजार लोगों का खत्म करें, उनकी उलझन तो खत्म करें कम से कम, वही तो मैं कह रहा हूं, अपना माशरे जुलूम का निसाब ही बदल लें। फिर नो क्लेम, कह दें कि वी हैव नो क्लेम्स, फाइन, जो करना है करें आप उसको। नंबर 1। नंबर 2, आप उनको बोलें जो कश्मीर, जो मकबूजा कश्मीर में या इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको हमने डिक्लेयर करके बहुत क्लेम कर लिया था कि भाई आप जो कर सकते हैं करें, सॉरी वी हैव नथिंग टू डू विद यू, ना कर सकते हम बैठ जाएं, यहाँ पे बैठे रहे इसके ऊपर। शहजाद को आपके ऊपर ठीक है, बात करें, हम टेबल पे लेकर क्या जाएंगे? बात तो 62 में अमेरिका ने आपको एक जो लॉलीपॉप दिया था कि आप बंदे बन जाए, हम बंदे बन गए। उसके बाद 6 राउंड्स हुए थे टॉक्स के, भुट्टो के और स्वर्ण सिंह के, कहां पहुंचे हम लोग उसमें? आज बात करने चले जाए आप, किसके साथ बात करेंगे? आपके पास बात करने के लिए ताकत क्या है आपके पास? सर वो जो बात करने का आपको झांसा दे रहा है, उसने बात करने के चक्कर में लगा के ये सारे बंकर बना लिए। पहली दफा थोड़ा हुआ है। ये है कि हमने हर मौका गवाया, किस वजह पे? पूरा लूंगा, और ये शुक्र करें कि उन्होंने दे नहीं किया, वरना अगर वो दे देता तो हम कहते नहीं हमें, मैं एक नहीं, मुझे 2 कश्मीर चाहिए। ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का और पॉलिसी का। दैट इज द प्रॉब्लम। हमें अपनी सोच को सीधा करना है, दरमियानी पोजीशन। शहजाद चौधरी साहब, जब ये खबर मैं पढ़ रहा था, मुझे लोगों के मैसेजेस भी आते हैं, तो एक दोस्त ये कह रहे हैं कि जनाब परवेज मुशर्रफ के दौर में एक मौका आपको मिला था, शायद आज से 12-14 साल पहले, 15 साल पहले कश्मीर का ज़्यादा बेहतर हल निकल आता, लेकिन अब पाकिस्तान से बेहतर भारत की पोजीशन है, ऐसा शायद दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान का जन्म इंडियन पार्टीशन एक्ट 1947 के प्रावधानों के तहत भारत का बंटवारा करके हुआ था। उस समय भारत में 3 प्रकार के राज्य थे। पहले प्रकार के राज्य वे थे जो सीधे तौर पर अंग्रेजों के अधीन थे। दूसरे प्रकार के राज्य प्रिंसली स्टेट कहे जाते थे, जिनकी संख्या करीब 565 थी। इन राज्यों में सीधे अंग्रेज का शासन नहीं था। इन राज्यों के शासक या तो राजा होते थे या नवाब कहे जाते थे। इनको अपनी सेना, अपना न्यायालय, अपना पुलिस, अपना कर प्रणाली आदि रखने की स्वतंत्रता थी। इन लोगों ने अंग्रेजों से समझौता कर रखा था, जिसके तहत इनको भी अंग्रेजों को कुछ कर देना पड़ता था। जम्मू कश्मीर राज्य भी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय एक प्रिंसली स्टेट था। उस समय वहाँ के राजा हरि सिंह थे। तीसरे प्रकार के राज्य वे थे जो उपयुक्त दोनों प्रकार में शामिल नहीं थे, यानी वे न तो प्रिंसली स्टेट थे और न ही सीधे तौर पर अंग्रेजों के शासन के अधीन थे। उदाहरण के लिए गोवा, जो उस समय पुर्तगालियों के अधीन था। आप लोगों को जानकर
जानकर ताज्जुब होगा कि पुर्तगाली गोवा में 450 साल पहले ही आ चुके थे जब अंग्रेज भारत में आए, यानी अंग्रेजों से पहले ही पुर्तगाली गोवा में पहुंच गए थे। इसके अलावे जब पुर्तगाली 1961 में गोवा से गए तब वह गोवा पूर्ण रूप से भारत का राज्य बना। उसी तरह फ्रांस भी भारत के राज्य पौंडीचेरी और बंगाल के एक छोटे से शहर चंदननगर पर अपना कब्जा जमाए हुए था। यह भी अंग्रेजों के पहले ही भारत में आ गया था। यहाँ तक कि गोवा पर भी फ्रांस का पुर्तगालियों से पहले कब्जा था। फ्रांस 1954 में चंदननगर और पांडिचेरी को छोड़कर गया, तब ये दोनों इलाके भारत का पूर्ण अंश बने। जो राज्य सीधे रूप से अंग्रेजों के अधीन थे उनका बंटवारा अंग्रेजों ने इंडियन पार्टीशन एक्ट के तहत कर दिया, पर प्रिंसली स्टेट को यह अधिकार था कि वे भारत के साथ रहें, पाकिस्तान के साथ रहें या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। राजा हरि सिंह उस समय जम्मू कश्मीर के राजा थे और उन्होंने जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने का फैसला किया था। उन्होंने न तो भारत के साथ और न ही पाकिस्तान के साथ मिलने का फैसला किया था। लेकिन पाकिस्तान की नज़र जम्मू कश्मीर पर थी क्योंकि वहाँ कश्मीर में विशेषतः मेजॉरिटी मुसलमानों की थी और वह इलाका पाकिस्तान के साथ सटा हुआ था। इस कारण पाकिस्तान चाहता था कि यह इलाका उसको मिल जाए, और जब उसको नहीं मिला फिर उसने ज़बरदस्ती कश्मीर के इलाकों को अपने में शामिल करने के लिए अपनी फ़ौज वहाँ पर भेज दी। राजा हरि सिंह की फ़ौज शुरू में तो पाकिस्तानी फ़ौज के साथ लड़ी, लेकिन धीरे धीरे वे कमज़ोर होते चले गए और यहाँ तक स्थिति हो गई कि पाकिस्तानी फ़ौज कश्मीर तक पहुंच गए। तब राजा हरि सिंह के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने भारत से मदद की मांग की। भारत ने यह शर्त रखी कि हम मदद तभी करेंगे जब आप अपने राज्य का विलय भारत के साथ कर दें। उन्होंने भारत के साथ विलय का प्रस्ताव स्वीकार किया। तब भारतीय सेना कश्मीर में पहुंची और पाकिस्तानी सेनाओं को पीछे ढकेलने का काम शुरू किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के कारण युद्ध विराम हो गया और जो जहां था वही इलाका उसको मिल गया। इसीलिए आज जम्मू कश्मीर दो टुकड़ों में बट गया है। एक अवैध कब्जे में पाकिस्तान का है जो पीओके और गिलगित बल्तिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान के ये दोनों राज्य अभी तक पाकिस्तान के पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त किए हुए हैं और ये अभी तक पाकिस्तान से अलग अस्तित्व बनाए हुए हैं। अब पाकिस्तान इनको जबरदस्ती अपने में शामिल करके अपना पूर्ण राज्य बनाना चाहता है। पाकिस्तान में पहले पूर्ण 4 राज्य ही हैं, गिलगित बल्तिस्तान और पीओके पाकिस्तान के पूर्ण राज्य नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ पर पाकिस्तान की ही भांति प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होता है। ये लोग पूरी तरह अपने मामलों में स्वतंत्र हैं, इनका अपना अलग से संविधान भी है। अब पाकिस्तान जबरदस्ती इनको अपने में मिलाना चाहता है और जिसके चलते यह प्रतिरोध शुरू हुआ है, जिसकी कड़ी के रूप में आपने जो वीडियो में देखा उसी का एक भाग है। जल्दी ही वहाँ के लोग भारत के साथ मिलना चाहेंगे और हम चाहते हैं कि वह दिन जल्दी ही आए जब पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बने। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।